गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और अपन ने सबसे पहले एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स के बारे में स्टडी की थी। मतलब ऐसे एंटीवायरल एजेंट्स जो एड्स के ट्रीटमेंट में, HIV के ट्रीटमेंट में काम ले जाते हैं, उनको अपन एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स बोलते हैं। तो उनके बारे में स्टडी अपन ने कर ली। अब नेक्स्ट जो एंटीवायरल एजेंट्स है, एंटी हर्पिस वायरल एजेंट्स या एंटी हर्पिस मेडिसिन, तो उनकी स्टडी आज हम करेंगे। तो एंटी हर्पीस मेडिसिन किसको बोलते हैं? एंटी हर्पीस मेडिसिन, अब जैसे आप जानते हो कि जो हर्पीस है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। मतलब हर्पीस जोस्टर है, वेरिसिला जोस्टर है, तो इन वायरस के इन्फेक्शन से बॉडी में होता है। तो ऐसी ड्रग्स जो हर्पीस से वायरस के इन्फेक्शन को कम करती हो, उनको बोलते हैं एंटी हर्पीस मेडिसिन। अब इनमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? तो एसाइक्लोवीर है, गेमिसाइक्लोवीर है, फेमिसाइक्लोवीर है, ट्राइफ्लोरिडीन है। तो ये कुछ एंटी हर्पीस मेडिसिन हैं जो हर्पीस के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। अब सबसे पहले जो एसाइक्लोवीर है उसकी अपन स्टडी करेंगे। तो एसाइक्लोवीर के इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशन क्या होते हैं कि जो एसाइक्लोवीर है वो किन कंडीशंस में अपन पेशेंट में यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं इंडिकेशन। तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में तब हम यूज़ करते हैं। अगर वेरिसेला जोस्टर का मतलब चिकन पॉक्स अगर पेशेंट को है तो भी हम एसाइक्लोवीर यूज़ करते हैं। एप्स्टीन बरर वायरस के ट्रीटमेंट में एसाइक्लोवीर यूज़ करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ड्रग वायरस में डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण से वायरस में डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा और वायरस का आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और वायरस की आगे ग्रोथ नहीं होगी, जिसके कारण से डिजीज़ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। अब एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें कि जो एसाइक्लोवीर है उसके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जनरली वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है। मीन्स हर पेशेंट इसको टॉलरेट कर जाता है। मीन्स कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट अकर नहीं होते हैं। पर फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं वो है नोजिया, वोमिटिंग है, डायरिया है, एलर्जिक रिएक्शंस है, हेडेक है, ये देखने को मिलते हैं। अगर हम पेशेंट में टॉपिकली ऑइंटमेंट के रूप में जो पेशेंट के जो पेपुल्स और पोस्चुल्स जो हर्पीस जोस्टर या वेरिसेला जोस्टर में अकर होते हैं उन पे अगर यूज़ करते हैं मतलब ऑइंटमेंट के रूप में मेडिसिन, तो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन हो सकती है। अगर पेशेंट को अपन एसाइक्लोवीर IV इंट्रोड्यूस करते हैं तो पेशेंट में नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो एसाइक्लोवीर है ये ड्रग पेशेंट में अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो मेनली माउथ, ईसोफेगिस, स्किन और जेनाइटल ऑर्गन्स में जो डिजीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो कम करने में हेल्पफुल रहती है। जो एसाइक्लोवीर है वो हर्पीस जोस्टर इलनेस कंडीशन का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम कर देती है और चिकन पॉक्स के टाइम ड्यूरेशन को भी ये रिड्यूस करती है। मीन्स अपन जैसे सीधी सी बात समझे कि जो वायरल ड्रग्स होती है, अगर पेशेंट वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो जो वायरल ड्रग्स है एंटीवायरल ड्रग्स है, मीन्स एंटीवायरल ड्रग्स है, तो ये पेशेंट वायरस पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको ये कम कर देती है। ये कैसे कम करती है? ये जो वायरस है तो उसके जैसे DNA या RNA सिंथेसिस को रोक देती है, जिसके कारण से वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है और वायरस का अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो पेशेंट में जो भी डिजीज़ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट ड्रग है वेलासाइक्लोवीर। तो वेलासाइक्लोवीर एक ऐसी ड्रग है जो एसाइक्लोवीर अगर पेशेंट को देते हैं तो उससे पहले पेशेंट को दे सकते हैं। मीन्स एसाइक्लोवीर जो ड्रग है तो उसको देने से पहले अपन जैसे पेशेंट को वेलासाइक्लोवीर भी दे सकते हैं। और फेमिसाइक्लोवीर ये भी एसाइक्लोवीर की एक प्रोड्रग है, गेनिसाइक्लोवीर। और ये जो ड्रग है वो हर्पीस वायरस इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन उन पेशेंट्स में जिनमें एड्स है, मीन्स पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें एड्स डिजीज़ है, इम्यूनिटी पहले से वीक है, तो अगर ऐसे पेशेंट जिनको एड्स भी है और बाद में हर्पीस जोस्टर का इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए गेनिसाइक्लोवीर ड्रग यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।